हेलो माय डियर बच्चा, दिस इज़ मी लवजीत अरोरा। कैसे हैं सब लोग? मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। हाँ, एग्ज़ाम्स आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं और बिल्कुल हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस कंप्लीट सीरीज़ टर्म 1 को टारगेट रखते हुए। और टर्म 1 के अंदर आपके पास में वर्किंग विद फंक्शन चैप्टर जो हमारा चल रहा है, इससे पहले हम लोग सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं, राइट? तो दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगे तो। रिटन, सबसे पहले तो बात करेंगे इसके मतलब की कि ये होता क्या है। ये एक कीवर्ड होता है, ओके। अब इसका यूज़ क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर दो चीज़ों का मतलब बताऊँगी, क्योंकि उन्हीं के मतलब के थ्रू चार चीज़ें जो हमारे किसी भी प्रोग्राम के अंदर घटित होती हैं, मतलब होती हैं इन चारों में से एक, कि कभी फंक्शन को कॉल किया बिना आर्ग्यूमेंट के, कभी उससे रिटर्न लिया, कभी नहीं लिया, कभी आर्ग्यूमेंट दिया उसको, कभी वापस लिया, मतलब ये होता ही होता है। तो वो मैं चीज़ समझाने के लिए आपको सबसे पहले रिटर्न बताती हूँ, फिर आर्ग्यूमेंट बताऊँगी, फिर इनको सबको चारों को थ्योरेटिकली बता करके फिर प्रैक्टिकली बताऊंगी एंड फिर रिवाइज करेंगे। चलिए, सबसे पहले रिटर्न। मैम, एक कीवर्ड होता है, अभी आपने बताया। अब देखिए, रिटर्न कीवर्ड होता क्या है कि कभी कभी हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं कोई काम कराने के लिए, उसने वो काम किया, वहीं पर प्रिंट कर दिया, ऐसा होता है। अब की बार मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करती हूँ कि मैंने जिस फंक्शन को कॉल किया उसने जो सारा काम किया, अब जो सबसे एंड में फंक्शन ख़त्म होने वाला होता है तो वो आउटपुट प्रिंट कराता है। इस बार मुझे वहाँ पर प्रिंट नहीं कराना आउटपुट। मैंने कहा वो जो आउटपुट तुम वहाँ प्रिंट कर रहे हो ना, उसको मुझे वापस ला दो, मुझे उसको किसी और काम के लिए यूज़ करना है। यानी कि वो रिटर्न होकर के कहाँ आया, जिसने उसको कॉल किया। तो कहानी देखिए कैसे होती है। फंक्शन हमारा कॉल होता है, काम होता है वहाँ फंक्शन की डेफिनेशन में, आउटपुट वापस से हमें दे दिया जाता है जहाँ पर हमने कॉल किया था, ठीक है। तो इस तरह की ज़रूरत जब हमें अपने प्रोग्राम के अंदर पड़ती है तो हम यूज़ इसी कीवर्ड का करते हैं, जिसको हमने नाम दिया है रिटर्न। नाम भी देखो, काम मतलब नाम में ही काम छुपा हुआ है। तुम पार्टी में गए, गिफ्ट दिया, राइट, सारी चांद चीज़ें हुई, अब रिटर्न गिफ्ट तुम्हें मिल रहा है ना। बिंगो वाली बात हो गई। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि रिटर्न का यूज़ पर्पज़ क्या है। अब इसके साथ साथ मैं आपको आर्ग्यूमेंट भी समझा देती हूँ, फिर दोनों को मिला करके बताएंगे कि फंक्शन के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर दो शब्दों का यूज़ करूँगी, एक तो आर्ग्यूमेंट और दूसरा पैरामीटर्स। मैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल पैरामीटर आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। लेकिन जब हम अकेले शब्द आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं और अकेले शब्द पैरामीटर की बात करते हैं, तो गौर से सुनिए, जो हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल पैरामीटर है ना, जब हम अकेले में बोलेंगे तब हम इनको आर्ग्यूमेंट बोलेंगे या पैरामीटर बोलेंगे बिना एक्चुअल के, तब हम इनको एक्चुअल बोलेंगे जो हमारे फंक्शन कॉल के टाइम पर यूज़ होते हैं। समझ में आई चीज़? अब मैं आपको वैसे बता देती हूँ किसकी बात हो रही है। यहाँ पर ये इनको आप क्या बोलते हो, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल पैरामीटर, है ना। तो ये एक्चुअल हो गए। बट जब हमने इनको अकेला बोलना है पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट के सेंस में, तो इनको हम अकेले में आर्ग्यूमेंट बोलेंगे और इनको अकेले में पैरामीटर्स बोलेंगे। बट जब इनको हम एक्चुअल या फॉर्मल के नाम से जानने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे आर्ग्यूमेंट एक्चुअल पैरामीटर भी होंगे और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी होंगे, और ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर भी माने जाएंगे और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी माने जाएंगे। बट अगर हम इनको अकेला बोलेंगे तो मैं बात करूंगी आर्ग्यूमेंट्स की, यानी कि आर्ग्यूमेंट ही आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल पैरामीटर है, और पैरामीटर ही आपके फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अब जब मैं आपको रिटर्न का यूज़ बता रही थी तो मैंने आपको बताया आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर। तो कभी कभी होता ये है कि हमें आर्ग्यूमेंट भेजने पड़ते हैं, जहाँ पर हम फंक्शन कॉल करते हैं, रिसीव होता है ना हमारे वैल्यूज़ वहाँ पर पैरामीटर के अंदर। तो कभी कभी हमें वैल्यूज़ भेजनी पड़ती है, कभी कभी नहीं भेजनी पड़ती। मतलब मैंडेटरी नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। तो जब हमने कभी भेजी, ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ख़त्म हो गया। कभी कभी हमें वैल्यू भेजनी है, ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, वापस भी लेनी है। कभी कभी ना तो हमें भेजनी है ना हमें वापस लेनी है। कभी कभी जस्ट हमें कॉल करनी है और वापस रिज़ल्ट उनसे लेना है। तो ये सारी सिचुएशंस, कंडीशंस हैं जो हमारे एक प्रोग्राम के अंदर हो सकती हैं।
तो उन्हीं के आधार पर 4 कंडीशंस, 4 सिचुएशन जो भी आप समझ लो वो बनती हैं। पहली की अगर हम बात करेंगे, पहली होती है, मैं यहाँ पर आपको एक बार समझाती हूँ, फिर प्रैक्टिकली भी बता दूँगी। कभी कभी होता है कि हम सिर्फ खाली फंक्शन को कॉल करते हैं, हमें उससे कुछ रिटर्न भी नहीं कराना है, हमें उससे कुछ रिटर्न भी नहीं कराना है। जस्ट हमने अपने फंक्शन को कॉल किया, काम कराया, हो गया काम, हो गया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फंक्शन को कॉल करते टाइम कुछ वैल्यूज़ को भेजना पड़ता है। हम कहेंगे ये हमारी वाली वैल्यूज़ का ये काम करा के दो, लेकिन जब हमने उसको कॉल किया, उसने काम किया, अब हमें उसको वापस नहीं लेना है काम को। मतलब वो जो आउटपुट आया, वी डोंट वांट कि वो हमें वापस करे, तो रिटर्न कीवर्ड यूज़ होगा नहीं, तो हम वहीं पर प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे वाले को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट के साथ है बट कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम फंक्शन को कोई आर्ग्यूमेंट भेजते ही नहीं हैं, बट उससे जो काम कराया हमें वो वापस में चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे में हमारा ये जो रिटर्न शब्द है ना, ये हमारा जो कीवर्ड है ये यूज़ होगा हमारे रिजल्ट को रिटर्न कराने के लिए। ठीक है, जो उसने काम यहाँ पर किया, क्या किया? कॉल हुआ फंक्शन, ए और बी को इनपुट करा के प्लस जो उनका आ रहा है वो हमें वापस भेज रहा है। वापस कहाँ होगा? ऑलवेज जो इसको कॉल करता है। तो वापस इसने लिया, इसने वो रिजल्ट आपको प्रिंट कराना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास में आता है कि एक फंक्शन को हम आर्ग्यूमेंट भेजते भी हैं, काम भी होता है और हमें वो काम वापस भी चाहिए। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम उसको इस तरीके से बोलेंगे कि फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यूज़, राइट। तो अब गौर से सीखने और समझने वाली बात ये है कि मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। रिटर्न स्टेटमेंट एंड्स अ फंक्शन एग्जीक्यूशन इवन इफ it is in the middle of the function. Anything written below, very very important, anything written below written statement will become unreachable code. ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता दूंगी। रिटर्न आपके फंक्शन का लास्ट लाइन होना चाहिए, यानी कि तुम पार्टी में गए, मज़े किए, वापस आओगे, उस टाइम पर आपको रिटर्न गिफ्ट है जो मिलेगा। आप रिटर्न हो गए, गिफ्ट मिला या नहीं मिला, आप रिटर्न हो गए। उसके बाद में वहाँ पर किसने डांस किया, किसने लड़ाई की, तुम्हें कुछ नहीं पता, है ना। तो यानी कि रिटर्न वॉज द एंड ऑफ दैट पार्टी। तो यहाँ पर भी यही होगा, रिटर्न जहाँ पर भी है उस फंक्शन का एंड है वो। ठीक है, चाहे बीच में लगा लो और चाहे कहीं पर भी लगा लो। अब ये जो सारी बातें हमने कही हैं, इनको हम प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं। ओपन किया पायचाम यहाँ पर, तो हम यहाँ पर यही फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर पहला जो है करती हूँ। पहला किया हमने a इज़ इक्वल्स टू 10 और b इज़ इक्वल्स टू 90। अब क्या है, ये वो फंक्शन है जिसमें हमें कॉल करने की ज़रूरत पड़ रही है बट कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं भेजना है, और ये वही फंक्शन है जिसके अंदर कोई वैल्यू रिटर्न में भी नहीं हो रही है। सो विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट एनी रिटर्न टाइप। ऐसा हो सकता है, कभी हमें ऐसी ज़रूरत भी पड़ सकती है। चलिए अब हम लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो कभी हमें वैल्यूज़ जो है भेजनी पड़ती हैं, वहाँ पर आउटपुट आया, प्रिंट हो गया, कूल। ऐसा भी प्रोग्राम हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, कैसा? कंट्रोल वाई करना था। ये जो रिजल्ट आया है ना, ये हमें वापस भेजना है जिसने कॉल किया। तो एट दैट टाइम वी विल बी यूजिंग रिटर्न a प्लस बी, और रिटर्न किसको होगा? जिसने कॉल किया। तो रिसीव करते टाइम हम इस तरीके से वैल्यू प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो आपके पास में ये एक तरीका है। तो जब आप इसको कॉल करोगे प्रिंट होगा। ये सिंटैक्स एरर क्यों आ रही है? 1 2, अच्छा 2 बार आपने ओपन कर लिया। ठीक है, दैट्स माई मिस्टेक। ओके, सो देखिए, अब हमने फंक्शन कॉल किया, काम हुआ, वापस रिजल्ट आ गया रिटर्न में। तो रिसीव करते टाइम हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? कि ये जो वैल्यू रिसीव हो रही है ये किसी वेरिएबल के अंदर हो जाए और फिर हम उसको प्रिंट करा दें। तो दोनों ही केस में सही है और आउटपुट विल बी सेम। काम किया, आपका आंसर रिटर्न हो गया। और कभी कभी हमें ऐसी भी ज़रूरत पड़ती है कि हम वैल्यू भेजते भी हैं। तो मैंने यहाँ से वैल्यू भेजा, वहाँ पर हमारी वैल्यू हो गई रिसीव। ठीक है, वहाँ पर क्या हो गया? हमारी वैल्यू हो गई रिसीव।
तो जब वैल्यू रिसीव हुई तो अब यहाँ पर देखो ये विद आर्ग्यूमेंट और विद रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो सकता है। अब मैंने आपको एक और चीज़ बोली थी कि रिटर्न हमारे प्रोग्राम का लास्ट लाइन होता है, वो कैसे पता चलेगा गाइज। मैं इसके बाद में कुछ ऐसा लिख लेती हूँ, जैसे मैंने इसके बाद में कुछ भी लिखा DCD, तो ये जो भी आपने लिखा है ना, जैसे मैं मान लीजिए प्रिंट कर देती हूँ और प्रिंट में कुछ भी प्रिंट हुआ और प्रिंट का चलिए P बड़ा कर देते हैं। अब जब हम इसको रन कर रहे हैं ये मुझे आंसर प्रोवाइड करा रहा है, मतलब इसमें इसने मुझे एरर नहीं दी है। बट यूजुअली अगर हम प्रिंट लिखते हैं इससे पहले तो ये मुझे क्या बोलने वाला है, इट विल से कि दिस इज़ ऑफ कोर्स सिंटेक्स इंडेंटेशन, चलिए यहाँ तो एरर आ रही है बट मैं ऐसा करती हूँ। तो देखिए ये मुझे कहेगा कि यहाँ पर जो है नेम एरर आ रही है, ठीक है, कि भाई प्रिंट P कौन है, राइट, समझ में आई चीज़। तो अब यानी कि मेरा इंटरप्रेटर है ना जो रिटर्न के बाद में जाएगा ही नहीं, कभी गया नहीं तो उसने कभी चेक नहीं किया कि प्रिंट का P इज़ कैपिटल। तो रिटर्न हिट होते ही आप फंक्शन से जंप करके बाहर आ जाओगे, कहाँ पर, जहाँ पर आपका फंक्शन कॉल हुआ है। तो रिटर्न आपके फंक्शन की लास्ट लाइन है, चाहे आप इसके बाद में 1000 लाइनें लिख लो, ठीक है, जितनी मर्जी लाइनें लिखो उनमें से कोई भी लाइन आपकी चलेगी नहीं, ठीक है, दैट मीन्स वो चेक नहीं होगी। रिटर्न विल बी द लास्ट लाइन ऑफ योर प्रोग्राम, ये चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए मैंने क्या लिखा, ये जो रिटर्न लिखा हुआ है इसके रिटर्न के बाद में ये जो स्टेटमेंट है, लाइन है लिखी हुई, तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे इंटरप्रेटर के ऊपर, उसने इसको प्रिंट कराना ही नहीं है क्योंकि वो रिटर्न के बाद में है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर ऐसी बात है तो आप 3 चीज़ें करेंगे, बिल्कुल लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, राइट। आई वॉन्ट कि इतने दिनों में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो बढ़ जाएं, है ना, और हम अच्छा कंटेंट है जो और लेकर के आए, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। अनअकैडमी पर आपकी क्लासेस चल रही हैं और उनके लिए आप क्या कर सकते हो, LLive नाम का कोड है जिसको यूज़ करते हुए आप प्लस ज्वाइन कर सकते हो और फ्री क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।